निज मन मुकुर सुधार वरण रघुबर विमल यश जो दायक फल चारु सियार रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। दुआ संख्या 39 के बाद राम भगति सुर सरितहि जाई मिली सुकीरति सरजु सुहाई सानुज राम समर जसु पावन मिल्यो महानद सोन सुहावन जुग बिच भगति देव धुनि धारा सोहत सहित सुबिरति विचारा कवि दिताप त्रासकति मुहानी राम शरीर स्वरूप सिंधु समुहानी मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जन कर तीर तीर बन बागा उमा महेश विवाह बराती जल चर गणित बहु भांति रघुवर जनमय नंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नटरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग विहंग सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। स्मरण करें तो रूपक को भी ध्यान में रखें कि जैसे हिमालय पर्वत और मानसरोवर में जैसे वर्षा का जल एकत्र हुआ और फिर उठा करके सुंदर स्वच्छ निर्मल हो गया, फिर उसमें उस मानसरोवर में कमल खिले हुए हैं, हंस बास कर रहे हैं, तरन के पत्ते हैं, उसमें मोतियां हैं, ये सब उसकी सुंदरता सरोवर की है। फिर 4 घाट हो गए, 7 सीढ़ियां हो गई, ये सब जो है इसके 7 सोपान 7 कांड हो गए। ये सब इस प्रकार से जैसे मानसरोवर है उसी प्रकार से राम कथा भी उसी प्रकार चलती है। तो मानसरोवर जो है वो तो भगवान की महिमा है, उनकी भगवान परमात्मा क्या हैं, कैसे हैं, जैसे हैं वैसा वर्णन है। और फिर उसका निरूपण करने वाले संत समाज हैं, उनके श्रोता हैं, वक्ता हैं, साधना है, ये सब उसमें है। अब कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार का मानसरोवर हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ, तो फिर उसमें से सरयू जैसे नदी निकली मानसरोवर से, इसी प्रकार से भगवान की कथा निकली। तो ये कब निकलती है? जब हृदय में भगवान की यश की खूब छा जाती है और उमड़ती है, हृदय में स्वयं व्यक्ति के हृदय में आनंद आ जाता है, आनंद का उद्रेक हुआ, उत्साह हुआ, भक्ति आई, तो फिर वो अपने मुंह से फिर भगवान की कथा बोलने भी लगता है। जब तक कि इस प्रकार से उस कथा का प्रभाव उसके हृदय में इस प्रकार से नहीं उमड़ता,
तब तक वो कथा उसके मुख से निकलती नहीं। ये क्रम इस प्रकार से तुलसीदास ने अपने अनुभव से बता दिया। और जब वो कथा का प्रवाह निकला तो वो जैसे सरयू नदी मानसरोवर से निकली हो, इस प्रकार की कथा चली। अब कथा चलती है तो रास्ते में जैसे जैसे सरयू नदी बहती है तो किनारे पर बहुत से गांव हैं, पुर हैं, नगर हैं। ऐसे ही इस कथा के दोनों तरफ 3 प्रकार के जो है वो श्रोता लोग हैं, उनका वर्णन हो गया। फिर बताया कि कथा आगे बढ़ती है तो जैसे सरयू अयोध्या के पास पहुंचती है तो अयोध्या संत समाज है मानो, उधर से होकर के ये कथा जाती है। अब आगे कथा कहाँ पहुंचती है? सरयू नदी आकर के जाकर के गंगा जी में मिलती है। और ये कथा जो है ये है भगवान की कथा, ये मिलती है जाकर के भक्ति में। गंगा जी भक्ति के समान हो गई तो इस कथा आगे चल करके भक्ति उत्पन्न होती है। तो गंगा जी में मिल जाना भक्ति का आ जाना है। और फिर वो गंगा जी आगे बढ़ती हैं तो समुद्र की तरफ बढ़ती हैं, समुद्र परमात्मा के समान हो गया। वो जो वेद शास्त्रों में जो वर्णित परमात्मा था, जहाँ से कि वो यहाँ परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना पहले बड़ा मुश्किल था, तो संत लोग जहाँ से उसे मेघ बन करके उसको लाए थे, फिर अंत में वहीं उसी समुद्र में जाकर के मिल जाते हैं। तो ये सब तुलसीदास जी कहते हैं जो अपने मन में इसको देख सकता है उसका आनंद ले सकता है, और जिसकी ज्ञान दृष्टि धूमिल है अपने भीतर, जिसको कि ये सब नहीं दिखाई देगा, उसको इसका मजा नहीं आएगा, लगेगा कि ये सब पता नहीं क्या कठिन बातें हैं, बड़ी मुश्किल की बातें हैं, ऐसे करके उसको लगेगा, समझ में आना मुश्किल बैठेगा। तो आप कहते हैं राम भगत सुर सरतहि जाई, मिली सुतीरथ सरोज सुहाई। वो सरयू नदी सुरसरिता में जाकर के मिल गई। सुरसरिता गंगा जी, सरयू जैसे गंगा जी जाकर के मिल गई, ऐसे ही ये है भगवान की कीर्ति रूपी कथा, जिसमें भगवान की कीर्ति है, राम भक्ति में जाकर के मिल गई। माने भगवान की कथा कहते कहते व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। भगवान की यश गाथा वर्णन करते रहें तो हृदय में फिर भक्ति भी उमड़ पड़ेगी, ये आ जाएगी, कहने का तात्पर्य है। तो इस प्रकार से ये कथा चलती है। तो दोनों की तुलना हो गई इस प्रकार से। फिर कहते हैं सानुज राम समर जस पावन। अब भगवान राम और लक्ष्मण जी का जो युद्ध होता है, वो युद्ध का जो पवित्र यश है, वो यश भी कथा का एक भाग है। उधर उदाहरण में क्या है? कहते हैं सोन, महानद सोन, जैसे कि सोन नदी बहुत बड़ी सोन नदी है, वो महानद सोन नदी के समान भगवान राम लक्ष्मण का युद्ध है। इधर पहले मारी स्वाव ताड़का इत्यादि से युद्ध होता है, फिर खरदूषण से युद्ध होता है, फिर लंका में युद्ध होता है। ये जो युद्ध है, निशाचरों का मारा जाना है, ये भगवान की सुंदर यश गाथा है, ये पावन यश है। ये युद्ध ऐसा है, पवित्र युद्ध है। इस युद्ध में कोई लौकिक हिंसा का काम नहीं है। इस युद्ध में काम, क्रोध, लोभ, मोह यही मारे जाते हैं। इसलिए ये युद्ध पवित्र युद्ध है, आध्यात्मिक युद्ध है। तो ये परम पवित्र युद्ध भगवान राम लक्ष्मण का, इससे ये कहना चाहिए कि ये कैसा है, ये भी सोन नदी की तरह से है। सोन नदी अमरकंटक से निकली और उधर से बहती हुई मध्य प्रदेश की तरफ से होती हुई घूम करके इधर गंगा जी की तरफ आई, और गंगा जी में आकर के दक्षिण की ओर से गंगा जी में आकर के मिली। तो देखो उधर के उत्तर की तरफ से आकर के तो सरयू नदी गंगा जी में मिलती है, और दक्षिण की तरफ से आकर के सोन नदी मिलती है। और सोन नदी का नाम उसका स्वर्णभद्रा या सोनभद्र नदी इस प्रकार से कहलाती है। उसकी बालू लाल लाल चमकती है तो पानी भी लाल दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है जैसे शोणित की धारा, शोणित रक्त धारा बह रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए उसकी तुलना युद्ध से कर दी। सोन नदी युद्ध के समान है, जिसमें रक्त की धारा बही हो, और वो बह करके जैसे सोन नदी आकर गंगा जी मिल गई, ऐसे ही भगवान ने जो युद्ध किया, वो युद्ध भी, युद्ध में क्या होता है कि काम, क्रोध, आदि सब निशाचर मोह आदि मारे जाते हैं, और जहाँ ये निशाचर मारे जाते हैं तो परिणाम क्या होता है?
भक्ति उत्पन्न होती है। जब तक हृदय में मोह आदि है, विराजमान है, ये अपने जो है अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, तब तक व्यक्ति को भक्ति नहीं आती। और जहाँ ये मारे गए तहाँ भक्ति आ जाती है। तो दोनों तरफ से भगवान की सुंदर यश गाथा गाते गाते भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और ये राग द्वेष काम क्रोध आदि निशाचर हृदय में मारे जाते हैं तो भी चित्त स्वच्छ निर्मल हो जाता है, भक्ति की प्राप्त हो जाती है। ये दोनों विधान इस प्रकार के। तो कहते हैं दोनों नदियां आकर के एक उत्तर से एक दक्षिण जैसे गंगा जी मिले, इसी प्रकार से भगवान की गुणगाथा और इधर से अपने हृदय में वास करने वाले निशाचर, इनका सबका वध होता है तो अंत में भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों नदियां हो गई। तो सानुज राम समर जस पावन मिले महानद सोनु सुहावन, ये सुहावन स्वर्ण नदी आकर के उसमें मिल गई। जुग बिच भगत देवधुन धारा, अब इन दोनों नदियों के बीच में जैसे देवधुन धारा हो, तो देवधुन धारा के माने गंगा जी। जैसे गंगा जी, जैसे सरयू और सोनभद्र नदी के बीच में गंगा जी की धारा हो, इसी प्रकार से एक तो भगवान की गुणगाथा, उनका सुयश भगवान का, सरयू जो है भगवान का सुयश है, और सोनभद्र जो है वो हो निशाचरों का वध है, अपने हृदय में वास करने वालों का। इन दोनों के बीच में गंगा जी है। तो जुग बिच भगत देवधुन धारा, भक्ति रूपी गंगा जी वहां पर है। तो सोहत सहित सुबिरत विचारा। अब देखो ये भक्ति जो है वो हो, भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य ये भी होते हैं। तो भक्ति गंगा जी, भक्ति कैसे शोभित हो रही है? भक्ति रूपी गंगा जी जैसे कि ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति हो। तो ये दोनों नदियां जो भगवान की यश गाथा है वो, निशाचरों का वध इत्यादि जो वो, ये अपने हृदय में वास करने वाले निशाचरों का वध वैराग्य है, और भगवान की सुंदर यश गाथा जो है ज्ञान है। इन दोनों के बीच में भक्ति है। अब देखो विचार करो तो इस प्रकार से सबका सब शिक्षा भी होती जाती है और रूपक अलंकार भी होता जाता है, काव्य का भी आनंद होता जाता है। रूपक अलंकार में काव्य भी हो गया कि जिस प्रकार से गंगा जी के दोनों तरफ आकर के दो नदियां आकर के मिलती हैं, ऐसे ही ज्ञान और वैराग्य आकर के भक्ति में आकर के मिलते हैं तो भक्ति परिपुष्ट होती है, बढ़ती है। तो ज्ञान क्या है? तो कहा कि ये जो भगवान की गुण गाथा है वो ज्ञान है, ज्ञान उत्पन्न करने वाली है। और वैराग्य क्या है? ये राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों का ध्वस्त होना, यही वैराग्य है। इनसे ये भक्ति की बढ़ती है। ये बन गया इस प्रकार से। यहाँ विरत माने वैराग्य, सुविरति, सुविरत माने वैराग्य। जैसा वैराग्य हो तो चित्त में निर्मलता आवे, शांति आवे, तो सुवैराग्य है। और अगर किसी ने जबरदस्ती करके अपने मन में वैराग्य लाया और मन भीतर से हुड़कता भड़कता रहा तो वो वैराग्य अच्छा वैराग्य नहीं है। इसलिए कहते हैं वैराग्य जो स्वाभाविक वैराग्य हो और व्यक्ति को शांति प्रसन्नता प्रदान करने वाला है वो सुंदर वैराग्य है। और इसी प्रकार ये विचार जो है ज्ञान का सूचक है। ये भगवान की सुंदर यश गाथा जिससे कि भगवान का ज्ञान प्राप्त होता है वो विचार है यहाँ पर। तो इस तरह से ये है ज्ञान और वैराग्य के द्वारा साथ साथ भक्ति की भी हो गई। अब कहते हैं प्रवृत्ति ताप ताशक त्रिमुहानी, ये त्रिमुहानी हो गई। त्रिमुहानी माने जिसके तीन मुख हो वो त्रिमुहानी, एक सरयू और सोन नदी और गंगा जी जहाँ आकर के तीनों मिली तो त्रिमुहानी हो गई। तो ये त्रिमुहानी की क्या महिमा इसकी है? त्रिमुहानी में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों मिले तो त्रिमुहानी हो गए। तो इससे क्या होता है? कहते हैं कि त्रिविध ताप नाशक, ये तीनों प्रकार के ताप उससे नष्ट हो जाते हैं। तीन प्रकार के ताप, कोई दैहिक दैविक भौतिक ताप, आराम राज्य नहीं का हुई व्यापा, वही वाले तीन ताप जो है फिर वो व्यक्ति के नष्ट होते हैं। तो तीन ताप नष्ट हो गए, चित्त शांत हो गया, व्यक्ति प्रसन्नता हो गई, जीवन आनंद में सुखद शांति में हो गया। और राम स्वरूप सिंधु समूहानी, और फिर उसके बाद में फिर वो गंगा जी जो है वो आगे बढ़ती हैं, सरयू और सोन नदी की जलधारा को लेकर के जब आगे बढ़ती हैं तो वो पहुंचती हैं समुद्र में। तो राम स्वरूप सिंधु, भगवान के स्वरूप रूपी सिंधु तक समूहानी मन उसी के सामने होकर के बहती हुई वहां पहुंच जाती है। तो जैसे नदी समुद्र में जाकर के मिलती है, ऐसे ही भक्त लोग, ज्ञानी लोग अंततः परमात्मा से जाकर के मिलते हैं। ये तो उदाहरण नदी का
और समुद्र का ये उदाहरण तो मुंडक उपनिषद में भी, उपनिषदों में भी है कि जैसे नदियां बहती हुई समुद्र में मिलती हैं, नाम रूपम विहाय, जैसे नाम रूप छोड़ करके नदियां समुद्र में ही मिल जाती हैं, इसी प्रकार से ये ज्ञानी जीव, मुक्त हुआ जीव, भक्ति प्राप्त किया हुआ जीव परमात्मा में उसी प्रकार से मिल करके एक हो जाता है। तो ये राम स्वरूप सिंधु संहानी, एक तो राम का स्वरूप है और एक राम का रूप है। भगवान राम ने अवतार लिया तो राम का रूप धारण किया, और राम का स्वरूप क्या है? ब्रह्म, जो परब्रह्म परमात्मा अनंत अनादि अनंत परमात्मा है, वो राम का स्वरूप है। उसमें जाकर के सब भक्ति मिल जाती है, परब्रह्म परमात्मा में एकीकृत हो जाते हैं सब। तो मानस मूल मिली सुर सरही, अब इस प्रकार से सब जो वर्णन किया उसका क्या सार निकला कि शरीर को संबंध में फिर आ जाए। शरीर के साथ साथ सोन नदी गंगा जी की भी बात होने लगी थी, अब फिर शरीर नदी पे आ जाइए, क्योंकि मुख्य बात तो प्रतिपाद्य विषय तो शरीर रूपी भगवान की कथा है। तो शरीर कहाँ से निकली और कहाँ तक गई? तो कहते हैं मानस मूल, ये मानसरोवर से निकली, वो तो उसका मूल है, और मिली सुर से रही और गंगा जी में जाकर के मिली। इस प्रकार से ये भगवान की कथा कहाँ से निकली? जब व्यक्तियों जो जैसे तुलसीदास जी ने गुरु से भगवान की कथा सुनी, संतों से भगवान की कथा सुनी, तो हृदय में आकर के वो सब समानी इकट्ठी हुई तो मानसरोवर बना। फिर वहां से फिर वो कथा निकली, और फिर कथा निकल करके पहुंची कहाँ? कहीं भक्ति उसने प्राप्त करा दी, तो भक्ति रूपी गंगा जी मिल गई। तो ये जैसे कि सरयू नदी कहाँ से निकलती कहाँ तक जाती है, इसी प्रकार से भगवान की कथा कहाँ से निकलती है इसको देखो, और कहाँ तक व्यक्ति को ले जाती है वो को देखो। इन दोनों का वर्णन हो गया। तो मानस मूल मिली सुर सरही, और सुनत सुजन मन पावन करही, और सुनत मन इस कथा को सुनने से मन को पवित्र करने वाली जो सज्जन लोग हैं वो प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनेंगे। सज्जन उन लोगों के लिए बोल दिया जो 4 प्रकार के श्रोताओं की बात कही थी, तो अंतिम चौथे प्रकार के जो हैं जिनको कि राम की भगवान की कृपा से कोई बाधा बीच में नहीं पड़ती, और वो शांत होकर के जब कथा सुनते हैं उस समय भी वो कथा सुन सकते हैं, उनका मन विक्षेप आदि नहीं करता, अशांति उत्पन्न नहीं करता। ऐसे कथा सुनने वाले व्यक्ति जो है वो सुजन है। तो ऐसे सुजन लोगों को ये कथा सुन करके क्या करती है? पावन करेगी, उनके हृदय को पवित्र कर देती है। तो ये सरयू नदी रूपी जो भगवान की कथा है उसकी ये महिमा हो गई। अभी बताते हैं कि देखो इस नदी के और रूपक मिलाते हैं, जैसे सरयू के किनारे किनारे और भी बहुत से बाग बगीचे हैं। इसी प्रकार से इस कथा के साथ भी बाग बगीचे क्या हैं? तो बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सर तीर तीर बन बागा। जैसे सरी तीर नदी के किनारे किनारे जैसे बाग बगीचे हों, इसी प्रकार से इस कथा के जो भगवान की कथा है इसके साथ साथ अन्य कथाएं भी चलती हैं, बीच बीच में और कथा आ जाती हैं। तो वो कथाएं जो है वो ये नदी के किनारे के बाग बगीचों की तरह से। अब सरयू नदी तो की कथा तो बहती चली जाती, चलती रहती, आगे बढ़ती जाती है, लेकिन बाग बगीचे जो हैं आगे थोड़े बढ़ते हैं। एक जगह बगीचा जहाँ लगा है तहाँ लगा है, जैसे एक कथा जहाँ हुई तहाँ हो गई और खत्म हो गई वहीं, अब आगे वो कथा थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन सरयू तो नदी की तरह से वो बढ़ती ही रहेगी, आगे चलती ही रहेगी, वो रुकेगी थोड़ी। इसलिए दूसरी कथाएं तो वन बाग की तरह से स्थायी एक जगह एक कथा आ गई। अब जैसे बालकांड की कई कथाएं आ गई, उसमें नारद मुनि की कथा आ गई, प्रताप भान की कथा आ गई, जय विजय की कथा आ गई। इस प्रकार की जो कथाएं आ गई ये तो मानो जो है जहाँ आ गई तहाँ आ गई बस। उसके बाद में फिर ये कथाएं अब उसके बाद अयोध्या कांड तक आगे चले और फिर अरण्य कांड में चले, ऐसी चलती नहीं है। लेकिन सरयू नदी जो है सब कांडों से होते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसका दोनों में अंतर है, इसलिए इनको कह दिया ये बाग बगीचों की तरह से ये सब बात कथाएं हैं, वन और बाग की तरह से। अब देखेंगे पिछली जगह मानसरोवर के आसपास जो थे वहां पर भी बाग थे और वन थे, लेकिन वहां बगीचे भी थे मानसरोवर के चारों तरफ। लेकिन यहाँ सरयू नदी के किनारे वन है और बाग है, लेकिन बगीचे नहीं। ये जैसा वो मानसरोवर के चारों तरफ लोग रहने वाले संत लोग बात करते थे तो उन्होंने बगीचे भी लगा रखे थे।
यहाँ पर जो है ये है जो किनारे सरयू नदी बहती है तो उसके किनारे वन और बाग है। और आगे कहते हैं कि ये है उमा महेश विवाह बराती। अब कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। जल की धारा जहाँ से बहना शुरू होती, मानसरोवर से निकलती है, तो देखते हैं जैसे मानसरोवर से सरयू निकली तो मानसरोवर में शंकर जी पार्वती भी है वहीं पर, तो कथा वहीं से शुरू होती है, मानसरोवर से ही कथा शुरू होती है। तो पहली कथा का क्या कथा कौन सी है? पहले तो सती जी का शरीर त्याग करना, उनका मोह, और उसके बाद पार्वती का जन्म लेना और उनका तपस्या करना, फिर शंकर जी से उनका विवाह होना, ये कथा वहां प्रारंभ होती है। तो जब शंकर जी की बारात जाती है तो उसमें शंकर जी के जितने गण लोग हैं वो भी सब साथ जाते हैं। तो गण लोग कैसे हैं वो कथा जब आगे आएगी तो देखेंगे। किसी के कोई मुख ही नहीं है, किसी के बहुत से मुख हैं, किसी का शरीर बहुत बड़ा है, किसी का शरीर बहुत छोटा है, किसी के हाथ पैर टेढ़े हैं, किसी के सीधे हैं, किसी के लंबे हैं, किसी के मोटे हैं, किसी का पेट बड़ा है, किसी का मुंह बड़ा है, किसी के इस प्रकार के तरह तरह के विचित्र विचित्र रूप वाले जो सबके सब भूत प्रेत जैसे सबके सब उनके बराती हैं शंकर जी के। तो जैसे वो बराती हैं तैसे ही यहाँ पर क्या है, उमा महेश विवाह बराती। तो वो क्या है, ते जलचर अग्नित बहु भांति, वो इस नदी के अग्नित जलचर के समान। जलचर में पानी में बास करने वाले मगर वगैरह हैं, कछुए वगैरह जैसे ये जलचर हैं, ये सब के सब में बास करने वाले सभी ये शंकर जी की बारात के लोग। तो शंकर जी की बारात कह करके ये कथा जो भगवान के प्रारंभ होती है वो भगवान शंकर जी की कथा शुरू होती है। और वही कथा फिर आगे चल करके शंकर जी की कथा फिर पार्वती जी जब भगवान से पूछती हैं भगवान राम के विषय में, तो वही फिर भगवान राम की कथा का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से आगे कथा बढ़ती जाती है। इसलिए भगवान की कथा की पहले शंकर पार्वती जी की कथा। और आध्यात्मिक जैसे विचार करें तो ऐसा क्यों आवश्यक है कि शंकर जी और पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास रूप है। तो पहले श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, तब कथा आगे बढ़ेगी। बिना श्रद्धा विश्वास का आगे कथा बढ़ेगी नहीं। इसलिए कथा के मूल में ये, और फिर भगवान की जो कथा है वो भगवान की सुंदर स्त्री के परब्रह्म परमात्मा क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी महिमा क्या है, ये सब उनकी कथा है। तो पहले श्रद्धा, फिर विश्वास और फिर परब्रह्म परमात्मा की महिमा, ये क्रम है इस प्रकार। इसलिए पहले उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अग्नित बहु भांति, और रघुवर जन्म आनंद बधाई। अब उसके बाद में फिर भगवान का अवतरण होता है। अवतार लेकर के फिर अवतार लेने पर जब उनका जन्म हुआ तब अयोध्या में जन्मोत्सव मनाया जाने लगा, बधाई होने लगी, बाजा बजने लगे, सब आनंदित हो गए। ये सब कथा में तो इस प्रकार से आएगा। और इसमें सरयू में ये सब क्या है कि भंवर तरंग मनोहरताई, और सरयू नदी में भंवरे हैं और तरंगे हैं, ये उसके समान है। क्योंकि तरंगित होना, जैसे कोई आनंदित होगा तो कहते भाई आनंद की तरंग में है, तो आनंद एक प्रकार का तरंग है। इसलिए सरयू में जो तरंगे हैं वो इधर कथा में आनंद और बधाई की तरंगे हैं। और उसमें भंवरे हैं, भंवर के माने जैसे नाचना हो, भंवर पड़ती है तो कोई नाचता है तो कैसे नाचता है कि जैसे भंवर की तरह से नाच रहा हो, ऐसे उदाहरण है। बिन्नी हो गए नाचते नाचते चारों तरफ, तो ऐसे कर जैसे भंवर घूमती है तो ऐसे बधाई हुई तो उस समय नाच रहे लोग, बधाई के समय नाचते हैं, आनंद भी है और बधाई भी है। तो ये दोनों की जो कथा में जैसे आते हैं तैसे जल में तरंग और भंवर की तरह से हो जाए। अब इसके बाद में फिर ये चारों भाई फिर बड़े होते हैं और फिर बाल लीलाएं होती हैं, तो उसको कहते हैं बाल चरित्र बहुबंधु के बनज विपुल बहुरंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे बनज हैं, बनज मैंने कमल है, और विपुल बहुरंग, बहुत से विपुल रंग बिरंगे कमल है। तो चार भाई चार कमल की तरह समझ लो। और फिर चारों भाइयों का खेलना, उनका आनंद, वो भी समझो उसकी कमलों की सुगंध है, इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन जहाँ कमल होगा तहाँ भंवर भी बताने पड़ेंगे, भ्रमर भी तो होना चाहिए मकरंद के लिए। तो वहां पर भ्रमर क्या हो जाते हैं फिर, महाराज दशरथ और रानियां, कौशल्या आदि रानियां, ये सब भ्रमर है। भगवान राम की लीलाएं, चारों भाइयों की लीलाएं होती, तो महाराज दशरथ उनको देखते हैं, रानियां सब उनको देखती हैं, तो ऐसे देखती है जैसे भ्रमर की तरह से होगा।
नत रानी परजन सुकृत और मधुकर बार विहंग, जैसे जैसे शरीर में तो निकल आए हों कमल और कमल के ऊपर भ्रम मरा रहे हों, इस प्रकार से राम कथा में फिर भगवान की बाल लीलाएं होती हैं और बाल लीलाओं को महाराज दशरथ और कौशल्या इत्यादि देखते हैं। और ये सब इनके ये महाराज दशरथ और रानी नहीं, उनके पुण्य मधुकर हैं। महाराज दशरथ के पुण्य मधुकर हैं, महाराज इनके कौशल्या रानी के उनके जो पुण्य जो है वो मधुकर के समान है। इसी प्रकार से परिजन के सुकृत जो है वो अयोध्यावासी वो लोग हैं, उनके जो पुण्य है वो क्या है, वो बार विहंग के समान। बार विहंग के माने जल में वास करने वाले जो पक्षी हैं, तरह तरह के जल में रहने वाले पक्षी, हंस आदि पक्षी हैं या बगुले आदि हैं या और दूसरे प्रकार के पक्षी, पनडुब्बी इत्यादि हैं, ये सब जो जलों में रहने वाले पक्षी हैं उनको उनके वो भी पुण्य के रूप हैं। तो पुण्य 3 प्रकार के पुण्य, सबसे ज्यादा पुण्य जो है नट और रानी के, महाराज दशरथ के और कौशल्या आदि रानियों के पुण्य सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो घर में ही रहते हैं, उनके भगवान की बाल लीलाएं दिन रात देखा करते हैं। अयोध्यावासी जो है वो हो, उनके पुण्य थोड़े कम है, तो वो महल से बाहर अयोध्या में रहते हैं, लेकिन अयोध्या से आ करके फिर वहां पर वो भगवान की लीलाएं बाल लीलाएं देखते रहते हैं। और फिर भगवान थोड़े बड़े होते हैं तो घर से बाहर निकल करके भी नगर में भी उनकी लीलाएं होने लगती हैं, तब फिर अयोध्यावासी भी उनकी लीलाएं देखते हैं। तो इस क्रम से बता दिया इस प्रकार से कि देखो ये सबके इनके पुण्य जो ये है, ये भी इनको इसमें अलग है। ये कथा इस प्रकार से पहले भगवान शंकर जी पार्वती जी के विवाह से प्रारंभ हुई, फिर भगवान राम का जन्म हुआ, फिर उनकी बाल लीला हुई। अब बाल लीला के आगे कथा के जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं उनका वर्णन कर देते हैं आगे। और देखिए, श्री स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका, सुने अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरिष्ठ होई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी, सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ मग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुल काही, सुकृति मन मुदित नहाई, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा, आई कुमत के कई केरी, करी जा सुफल विपति घनेरी, समन अमितो तो तात सब भरत चरित जग जाग, कलियग खलय गुण कथन तेजल मल बक काग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो पहले हो गया भगवान श्री राम जी का प्रकट होना, उनका जन्म हो गया और उसके बाद बाल लीलाएं हो गई। अब बाल लीलाएं पूरी होने के बाद में फिर क्या होता है कि विश्वामित्र जी आ जाते हैं, भगवान राम और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं। तो फिर और कथा बीच की नहीं बताते हैं, क्योंकि जो उसको सुबाहु इत्यादि को मारना था वो युद्ध की बात पहले कह चुके हैं सोन नदी की तरह से। इसलिए विश्वामित्र जी का आना और फिर इनका निशाचरों को मारना वो कथा छोड़ देते हैं और फिर आगे की कथा लेते हैं कि फिर वहां से फिर जनकपुरी चले जाते हैं भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी, और फिर वहां पर उनका सीता जी से विवाह होता है। तो विवाह की घटना प्रमुख घटना है, तो उसकी तुलना जो है ज्यादा विस्तार सहित करते हैं।
दोनों तरफ उधर की तरफ नदी में क्या क्या है, सरयू नदी में, और इधर ये कथा में क्या क्या है, इन दोनों की तुलना जरा विस्तार से वहां पर कर दी है। कहते हैं श्री स्वयंवर कथा सुहाई। फिर उसके बाद में सीता जी के स्वयंवर की कथा, सुंदर कथा आती है। सुहाई कथा माने सुंदर कथा। सुंदर कथा के माने जब भगवान राम जनकपुरी में जाते हैं और वहां विवाह होता है तो बड़ा आनंद मंगल रहता है, खूब जो है उसमें बड़ा उत्साह से खूब सजावट होती है, फिर खूब सब बड़ी प्रसन्नता होती है, देवता लोग भी विवाह देखने आते हैं। तो उस समय का वो बड़ा मंगल में आनंद में वो अवसर है, इसलिए सुंदर कथा करके बताया। सीता जी की स्वयंवर की कथा सुंदर कथा है। ये सीता जी के विवाह की कथा नहीं है, स्वयंवर की कथा है। स्वयंवर शब्द करके बोल दिया ये भी कि माने फिर धनुष यज्ञ होता है, धनुष रखा जाता है मैदान में। देगा या उठा लेगा या चढ़ा देगा, उसके साथ में सीता जी का विवाह कर दिया जाए। कहते शक्तिशाली सीता जी से शक्तिशाली तो होना चाहिए जो विवाह करे सीता जी के साथ में। तो सीता जी तो अपने बाएं हाथ से धनुष उठा लेती, तो दूसरा कोई ऐसा होना चाहिए धनुष उठा ले और इसके ऊपर डोरी भी चढ़ा दे, तो समझे मान लें कि हाँ सीता जी से ज्यादा शक्तिशाली। वहां जनक जी ने देखा कि शंकर जी का धनुष वहां रखा हुआ था जनक जी के पास, करते वहां पर तो कभी कभी सफाई करने की जरूरत पड़ती थी, तो धनुष को इधर से उधर उठा करके रखो, मट्टी धूल नीचे जम गई, झाड़ू वाड़ू लगानी हो तो धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया और नीचे से कपड़े से या झाड़ू से नीचे साफ कर दिया, धर दिया। तो उनको बाएं हाथ से उठाने में धरने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन और कोई उठा रहे तो उठाई नहीं उठता था। इसके माने सीता जी की बड़ी ताकत थी कि धनुष उठा लें इसके बाद। तो फिर विवाह करने के लिए भी कोई ऐसा चाहिए, तो जनक जी ने फिर प्रतिज्ञा की कि भाई सीता जी उसी को अपना वर चुनेगी जो इस धनुष को उठा ले और इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दे। अब डोरी चढ़ाने के लिए धनुष को झुकाना पड़ेगा, पहले उठावे सीता जी की तरह से, और फिर उसके बाद जब तक उसको झुकावे तब तक डोरी चढ़ेगी उसके ऊपर, झुकेगा नहीं तो डोरी एकदम तने में क्या चढ़ जाएगी। इसलिए जब वो उसको डोरी चढ़ाने के लिए प्रतिज्ञा की गई, इतना काम और ज्यादा करे कोई तो उसको मानने की सीता जी से ज्यादा शक्तिशाली है, तो सीता जी फिर उसको माला पहना देंगे, उसका विवाह हो जाएगा। इसलिए स्वयंवर की कथा है। स्वयंवर तब होता है जबकि जिसका कि विवाह जिस लड़की का होना हो और उसको रूप सौंदर्य यश कीर्ति शक्ति इत्यादि का लोग घर में बहुत उसका प्रचार हो जाए, और फिर ये हो कि उससे ज्यादा कोई और गुणवान वर प्राप्त हो तब उसका विवाह होगा। तो ऐसी समस्या जब आती तब स्वयंवर होता है। और जब लड़की में ऐसी कोई योग्यता क्षमता नहीं है तो स्वयंवर का आएगा, और तो बाप कहीं लड़के को ढूंढता फिरता है, कहीं ना कहीं उसका विवाह कर देता है। लेकिन स्वयंवर की जरूरत तब पड़ी जबकि अब जो लड़की है उससे भी ज्यादा गुणवान शक्तिशाली कोई ढूंढना हो, तो उसके लिए तो स्वयंवर की कथा हो। तो इसलिए स्वयंवर के लिए सब राजाओं को इसलिए बुलाया गया कि आओ भाई सब लोग इकट्ठे हो, अपनी अपनी शक्ति दिखाओ, सीता जी से किसकी ज्यादा शक्ति है तो विवाह हो जाए उसका। इसके पहले जो है वो हो कहते हैं कि बाणासुर इत्यादि ब्राह्मण आदि आकर के जनक जी के ऊपर आक्रमण कर चुके थे, और ये हुआ था कि हम तो सीता जी का विवाह हम कर ले जाएंगे, जबरदस्ती ले जाएंगे हम उनको। तो जनक जी का इनसे युद्ध हो चुका था और उनको सबको जनक जी ने भगा दिया था, तो ये सब हार गए थे। और ये इस समय जब इस प्रकार विवाह की बात आई तो सबको निमंत्रण भेजा गया कि आप आओ सब लोग, और इस प्रकार की हमने प्रतिज्ञा की इसको पूरा करो तब विवाह होगा, लड़ने उड़ने से नहीं होगा। तो ये स्वयंवर की कथा आती है, तब कहते तो सी स्वयंवर कथा सुहाई और फिर सरित सुहावन सो सब इच्छा बिछाई। ये है जो स्वयंवर की कथा है, वो सरयू नदी की जो सरिता है उसकी सुहावनी छवि के समान। सरयू के किनारे खड़े होकर के देखो कैसी सुंदर लहराती हुई धारा बहती चली जा रही है,
दूसरी तरफ का भी तट दिखाई दे रहा है, किनारे के ऊपर वन बाग दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सुंदर छवि जो नदी की है वो मानो सीता जी के स्वयंवर की कथा है। दोनों की तुलना इस प्रकार से हो गई। सुंदर ये कथा भी सुहाई है और उधर जो है सरयू नदी की छवि भी कैसी है, छविछाई है। मैंने दोनों में सुहाई, दोनों सुंदर हैं दोनों इस प्रकार से। और कहते हैं नदी नाव पट प्रश्न ने का। अब स्वयंवर में क्या होता है कि प्रश्न होते हैं और उत्तर होते हैं, प्रश्नोत्तर होते रहते हैं। प्रश्नोत्तर माने जनक जी जैसे पूछते रहते हैं ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं राजा लोग, तो राजा लोग बताते हैं। उनके राजा लोगों के साथ में जो होते हैं वो कहते हैं ये राजा साहब पुराने देश के आए हुए हैं, तो जनक जी उनको बैठाने की व्यवस्था करते हैं। दूसरे राजा लोग बताते हैं कि हम अनुज स्थान से आए हैं, उनको बैठने की व्यवस्था होती रहती है। फिर राजा लोग जनक जी से पूछते हैं कि आपने क्या प्रतिज्ञा कर रखी है, तो जनक जी फिर अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर होते रहते हैं। हाँ, तो ये प्रश्नोत्तर जो है उसमें जो हो रहे हैं स्वयंवर में, इन प्रश्नोत्तरों को वहां तक ले जाओ जहां पर कि लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं और परशुराम जी उत्तर देते हैं। परशुराम जी प्रश्न करते हैं तो लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं, राजा लोग उत्तर देते हैं। तो वहां पर उस सभा में ये प्रश्नोत्तर खूब चलता है। और इतना ही नहीं, उस कथा को देखो तो जब भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे तो उन्होंने गुरु जी से पूछा विश्वामित्री से कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं तो इनको दिखा लाऊं। तो लक्ष्मण जी को लेकर के जब भगवान राम जनकपुरी में घूमते हैं तो वहां पर जहां कोई भी उनको देखता है वही एक दूसरे पूछता है ये कौन है, ये कौन है, तो वो सब पूछते हैं। तब फिर दूसरे लोग जो जानते हैं और वो ये कहते हैं कि कल तुमने सुना नहीं कि उनके विश्वामित्री जी के साथ 2 लड़के आए हैं, वो राजकुमार हैं, वही है। ऐसे करके उत्तर प्रश्न भी होते जाते हैं, उत्तर भी होते जाते हैं। तो फिर पूछता कि राजकुमार किनके पुत्र हैं, तब कहते भाई ये हमें तो नहीं मालूम। तो दूसरा कोई बताता तुमको नहीं मालूम, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तो ऐसे करके जनकपुरी में प्रश्नोत्तर चलता रहता है और उनका कथा जो है इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। फिर जब वहां धनुष टूटने की बात आती है और ये यज्ञशाला में जब बैठे होते हैं तब भी प्रश्नोत्तर हो रहे होते हैं अंतापुर में। मान ज्यादातर महल है, खिड़कियां हैं, उनकी झरोखों में बैठी हुई स्त्रियां देख रही हैं वहां से, वो भी प्रश्न करती हैं। कहते हैं कि देखो इतने राजा लोग आए और किसी ने धनुष नहीं तोड़ा, तो एक दूसरे से पूछती क्या सीता जी बिना ब्याही रह जाएंगी क्या? तो दूसरा कहती बाबा तो कैसे हो जाएगा, बिना ब्याही कैसे रह जाएंगी? तो दूसरा फिर उत्तर देता है। तो ये सब वहां पर जो प्रश्नोत्तर चलते रहते हैं, तो देखो सब कथा भर में प्रश्नोत्तर खूब। तो ये प्रश्नोत्तर क्या है, ये यहाँ तो प्रश्नोत्तर है श्री स्वयंवर में, और उसमें वहां नदी में क्या है, नदी में नाव है और केवट है, उनके नाव को चलाने वाले, ये प्रश्नोत्तर की तरह से। तो कहते हैं नदी नाव पट प्रश्न अनेका, नदी में जो नावें हैं वो इस कथा के पट प्रश्न हैं। पट माने बहुत सुंदर प्रश्न है, अच्छे कुशल प्रश्न है। और केवट कुशल उत्तर सविवेका, और जो नदी में नाव को चलाने वाले जो है वो केवट है जैसे, तैसे यहाँ पर जो उत्तर हैं वो उत्तर मानो केवट की तरह। अब अगर कोई नाव तो हो और उसके ऊपर बैठा हुआ केवट चलाने वाला ना हो तो नाव बह जाए, डूब जाए। अगर इसी प्रकार से प्रश्न करने वाले तो प्रश्न करने वाले हो लेकिन उत्तर देने वाला समाधान न हो तो प्रश्न बिना उत्तर के रह जाए, मानो प्रश्न डूब गया। तो उस प्रश्न को डूबने न पावे इसलिए उसका उत्तर मिलना चाहिए। तो उत्तर देने वाले भी हैं, कुशल उत्तर देने वाले प्रश्न सब हैं, ये सब कुशल मिलते हैं। तो रानियों के समाज में जब एक प्रश्न पूछता है, रानी सुनैना जब पूछते हैं कि क्या होगा कि हमारी पुत्री का बिना ब्याही रह जाएगी, तब उनकी सखियां जो कहती कि अरे ये राजकुमार जो बैठे हुए हैं इन्होंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, अभी देखना तुम ये तो राजकुमार इतने छोटे छोटे लाभ मालूम पड़ते हैं। तब कहते हैं कि छोटे मत समझो इनको, ये बड़े शक्तिशाली हैं। फिर उदाहरण देते हैं कि देखो जैसे हाथी का अंकुश, तो हाथी इतना भारी होता है और अंकुश इतना छोटा सा होता है, लेकिन अंकुश हाथी को बस में कर लेता है। इसी प्रकार से छोटे जरूर हैं लेकिन बड़े शक्तिशाली, ऐसे उनको समझा देती सर। तो देखो ऐसी कुशलता पूर्वक उनको समझा देना तो उनका प्रश्न और उनकी शंकाएं उनकी समाधान हो जाती है। ये सब इस प्रकार चलता है। ये तो इनका सबका तुलसीदास जी बताते हैं ये नाव और केवट की तरह से प्रश्न और उत्तर।
और सुने अनुकथन परस्पर होई और पथिक समाज सोहो सरसोई। अब कहते कोई नाव और केवटे थोड़े हैं, नाव खाली बह रही क्या? नहीं, नाव के ऊपर पे बैठे हुए हैं लोग, बाग यात्री लोग भी बैठे हुए हैं। ये जैसे नाव में यात्री हों, तैसे इस कथा में क्या है ये कि प्रश्न और उत्तर तो ये हो गए, लेकिन प्रश्न और उत्तर के बाद में अनुकथन होता है। एक प्रश्न सुन लिया, एक उत्तर सुन लिया, उसके बाद लोग बातचीत करते हैं कि हाँ भाई तो उत्तर तो बिल्कुल ठीक दिया, ऐसा ही बात तो ऐसे ही जमती है, लेकिन हमको संदेह ऐसे होता है, हो सकता है ऐसा ऐसा न हुआ, तो अनुमान ही तो है। हाँ? तो दूसरा कहता है ये अनुमान नहीं है, ये यथार्थ बात है, ऐसा ही होगा। ये सब अनुकथन हो रहे हैं उसके बाद में, तो कहते ये अनुकथन क्या है लोगों के, ये मानो नाव में बैठे हुए यात्री, उनकी तुलना कर लो उनसे। तो सुने अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरसोई। कहते ये पथिक समाज है। पथिक समाज माने जो नाव में बैठ करके आर पार जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, वो पथिक समाज है। और सोह सरसोई, इस प्रकार से नदी जो है, नदी की शोभा नाव से भी है, नदी की शोभा यात्रियों से भी है। जब नाव में बैठे हुए यात्री लोग नदी के पास जा रहे हों तो नदी और सुंदर दिखाई देती है। तो कहते हैं देखो ये नदी की सब सुंदरता है। और घोर धार भृगुनाथ रिसानी, अब फिर उसी में फिर जो है वो भृगुनाथ कौन है? ये परशुराम जी हैं। और परशुराम जी का रिसाना, रिसाना मन परशुराम जी क्रोध करते हैं, तो क्रोध के स्थान में रिसाना शब्द पीछे ऐसे करिए। रिसाना के माने है कि थोड़ा रिसाना माइल्ड शब्द है, ज्यादा कठोर नहीं है। क्रोध करना तो खराब है, लेकिन रिसाना उतना खराब नहीं है। रिसाने में बस यही भाव व्यक्त होते हैं कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगती, ऐसे तो व्यक्ति बोलता है, लेकिन किसी जिससे बोलता है उसका अहित नहीं चाहता है, उसका हित चाह करके जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो रिसाना कहते हैं। तो ये कहते हैं कि फिर उसके भवनाथ आकर के रिसाते हैं। किस बात पर रिसाते हैं कि तुमने हमारा धनुष तोड़ दिया, हमारे शंकर जी का तुमने धनुष तोड़ दिया, इस बात पर रिसाते हैं वो। तो उनका रिसाना कैसा है? जैसे नदी में घोर धार, नदी के बीच में धारा बहुत जोर की सरसर धारा बह रही हो, और जिसमें नदी को पार कर, नाव को पार करना मुश्किल पड़े, और जो तैरने वाले हैं उसको भी पार करना जिनको को मुश्किल पड़े, ऐसी धार, बड़ी प्रबल धारा जो होती है जैसे नदी की, वैसे ही इधर परशुराम जी का रिसाना। जब परशुराम आगे रिसाने लगे तो मानो अब नदी को पार करना मुश्किल पड़ रहा है। तो फिर कहते हैं कि घाट सुभद्र राम बरबानी। अब उसमें जो है, अब धारा में कौन स्नान करे? तो भगवान राम ने अपनी सुंदर वाणी से घाट बांध दिया। जैसे नदी में घाट बंधा हो तो पक्के घाट में जाकर के आराम से सीढ़ी से उतरते चले जाओ पानी तक, पानी में नहा लो घाट में। ऐसे भगवान की वाणी जो है उस नदी के घाट के समान। तो भगवान जो बोलते हैं वो बड़ा कल्याणकारी बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, परशुराम को भी रुष्ट नहीं करते हैं, और लोगों के लिए भी हितकारी वाणी होती है। ऐसे भगवान बोलते हैं, तो भगवान की वाणी जो है उस नदी की घाट के समान होती है। अब कहते हैं सानुज राम विवाह उछाहू, तो परशुराम जी की बात खत्म हो गई। उसके बाद में सब जितने राजा लोगों को समाज था वो भी सब भाग गया, परशुराम जी भी संतुष्ट होकर के चले गए। उसके बाद भगवान राम का और सीता जी का विवाह होता है। तो अभी तक जो कथा थी सी स्वयंवर कथा सुहाई, ये जो स्वयंवर की कथा चल रही थी, अब स्वयंवर के बाद विवाह होता है। तो विवाह कब होता है? जब राजा जनक ने अयोध्यापुरी महाराज दशरथ के पास संदेश भेजा और महाराज दशरथ बारात लेकर के जनकपुर में आ गए, तब भगवान राम और सीता जी का फिर विवाह होता है। अब वो विवाह सुनो, सानुज राम विवाह उछाहू, तो भगवान राम ही का विवाह नहीं होता। सानुज के माने लक्ष्मण के साथ भी नहीं, भरत भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, इन सब का चारों भाइयों का विवाह उस समय होता है। इसलिए कहते हैं सानुज राम विवाह उछाहू, और बड़ा बड़े उत्साह के साथ विवाह होता है। तो शुभ उमंग सुखद सब काहू, और उसका उत्साह, उसकी उमंग सबको सुख देने वाली वहां पर थी। सबको सुख देने वाली, इतनी सुख देने वाली हुई वो उमंग कि जितना कि सुखदायक भगवान राम का राज्याभिषेक अयोध्या में हुआ तो वो भी नहीं हुआ। उस राज्याभिषेक में जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ उस समय महाराज दशरथ जी की अनुपस्थित लोगों को थोड़ी लग रही, खूब मंत्र बोले जा रहे थे, खूब माला पहनाई जा रही थी, सब लोग इस प्रकार से भगवान राम का राज्याभिषेक कर रहे थे। लेकिन महारानियां भी थी, कौशल्या भी,
उनको महाराज दशरथ की याद नहीं आ रही थी? अगर वो होते उनके सामने ये हुआ तो कितना अच्छा होता। लेकिन वो जो उधर थोड़ी सी बात कसक रही थी, यहाँ नहीं है। यहाँ तो महाराज दशरथ भी हैं, जनक जी भी हैं, विवाह भी सबका हो रहा है और सबके पुण्य जो है सबके फलीभूत हो रहे हैं, सब आनंदित हैं, मग्न हैं सबके साथ, किसी में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है आनंद में। इसलिए कहते सो सो उमग सुखद सब काहू उमग, सब लोग आनंद में समय कहा सुनत हर सही पुलकाही। अब कहते हैं ये सब लोग आपस में कहते हैं, सुनते हैं, हर्षित होते हैं, पुलकित होते हैं। ये सब ये जब पुलकावली इत्यादि है, एक दूसरे से बातचीत है, कहना सुनना है, ये सब क्या है? ये सुकृति मन मुदित नहाही। जैसे कि सरयू नदी के घाट के ऊपर स्नान करने वाले आए हों और उसमें पानी में उतर करके खूब झमाझम डुबकी लगा रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं स्नान करने का। ऐसे ही आनंद इनका सबका जो है ये जो भगवान राम और सीता जी का विवाह देख रहे हैं, वो सब हर्षित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बताते हैं कि देखो कैसा सुंदर है। जब भगवान श्री राम जी की बारात चलती है, जनक जी के द्वार की तरफ पहुंचती है, रास्ते में तो सब देवता लोग भी इकट्ठे होते हैं, शंकर जी भी आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्रादि देवता आते हैं, बृहस्पति आदि आते हैं, ये सब आते हैं। आकाश से सभी देखते हैं कि बारात जा रही है, भगवान श्री राम जी की बारात जा रही है। भगवान श्री राम जी घोड़े पर बैठे हुए चले जा रहे हैं और भाई भी घोड़े पर बैठे हुए चले जा रहे हैं। ये सब देखते हैं तो फिर वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं कि वाह कितना सुंदर नगर सजा हुआ है। ये तो सजा कि हमारी सृष्टि का तो ये कोई भाग है ही नहीं, हमने तो कहीं इस प्रकार की सृष्टि बनाई नहीं जहाँ इतनी सुंदर हो। तो शंकर जी कहते हैं तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? ये कि तुम्हारी सृष्टि की बातें थोड़े हैं, ये तो परब्रह्म परमात्मा भगवान राम है, उन्होंने अवतार लिया है, सीता जी हैं, उनकी सब उन्हीं की सब रचना है, ये तुम्हारी रचना यहाँ कोई नहीं है। तो ये सब आपस में कहना सुनना, आपस में जो देवताओं इत्यादि का है और सब पुलकित होना, हर्षित होना चाहिए, ये मानो उसमें जो स्नान करने वाले नदी हैं उसके समान है, उनसे तुलना कर लो उनकी। अब ये विवाह हो गया, अब विवाह हो गया, बारात लौटाई अयोध्या आ गई, अयोध्या में आ गई। फिर वहाँ की रानियां इत्यादि हैं, उन्होंने रानियों ने भी सीता जी को देखा और पुत्रवधुओं को देखा। महाराज दशरथ ने सब वहाँ की जितना विवाह हुआ था उसको ऐसे वर्णन किया जैसे घाट कोई वर्णन करे, ऐसे कहते हैं तुलसीदास। जैसे राजाओं के दरबार में घाट बोलते हैं, ऐसे महाराज दशरथ जो वो रानियों के सामने उनके भगवान राम की सीता जी के विवाह की सारी कथा खूब सुनाई। अब उसके बाद में 10-12 साल और व्यतीत हो गए विवाह के बाद। फिर क्या हुआ? कहते महाराज दशरथ ने फिर एक बार ऐसा निश्चय किया, सोचा कि अब भगवान राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो फिर वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ बहुत सुंदर मुहूर्त, जब तक भी उनका अभिषेक कर दो तभी सुंदर मुहूर्त। जन आकर के महाराज दशरथ जी उनके विवाह उनके राज सिंहासन पर बैठाने की तैयारी करने लगे। तो कहते हैं राम तिलक हित मंगल साजा, तो भगवान राम का तिलक करने के लिए मंगल सजने लगा, मंगल सजने लगा कि नगर सजने लगा। और फिर मंत्री से कहा तो मंत्री लोग जो है तीर्थों का जल इकट्ठा करने लगे और सब पूजन सामग्री इकट्ठी करने लगे। तो ये सब राज तिलक की सामग्री इकट्ठी होना, ये कैसे पर्व जोग जन जुड़े समाजा, ये ऐसे है जबकि कभी कभी पर्व पड़ता है तब सरयू के किनारे बहुत दूर दूर के लोग आकर के इकट्ठे होते हैं। फिर मेला लगता है, फिर दुकानदार भी आते हैं, तरह तरह की चीजें बेचते हैं। फिर बहुत से लोग मेला में से सामग्री खरीदते भी हैं, सरयू में स्नान भी करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं, इस प्रकार से जाते हैं। तो जैसे समाज जुड़ा हुआ हो और उसमें फिर संत महात्मा भी आते हैं, गृहस्थ लोग भी आते हैं, तरह तरह के समाज आते हैं। तो पर्व योग माने पर्व और योग पढ़ने पर इस प्रकार से जन जुड़े समाजा, जैसे समाज जुड़े इस प्रकार से ये राष्ट्र की तैयारी होने लगती है। राष्ट्र की तैयारी होने लगी वो तो ठीक है, लेकिन उसी के बाद क्या हुआ? कहते हैं काई कुमत कई कई केरी। हाँ, अब देखो जैसे घाट पर स्नान करने कोई जाए और घाट के ऊपर जहाँ पर पक्का घाट हो सीढ़ी के ऊपर, वहां पर काई जम गई हो और जैसे काई के ऊपर पैर रखो तो क्या हो? रपट गए और पानी में जा गिरे और डूबने लगे। तो बस ऐसी दशा कर गई। क्या हुई? उधर तो भगवान राम का राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, इधर जो कैकेयी रही है, कैकेयी की दुर्बुद्धि वो बन गई काई बन गई।
कई ने वरदान मांगने लगा शुरू किया, भरत जी का राज्याभिषेक हो, भगवान राम वन में जाए, इस प्रकार का उसका वरदान मांगना उसकी दुर्बुद्धि का परिणाम था। तो मानो घाट के ऊपर काई लग गई और परी जास फल विपत्ति घनेरी। और उस काई के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, माने कई की दुर्बुद्धि के फलस्वरूप घनेरी विपत्ति पड़ी, माने फिर बहुत विपत्ति आ गई। अब इस तरह बहुत विपत्ति की तरफ संकेत कर दिया कि महाराज दशरथ को भी शरीर छोड़ना पड़ा उसी के चक्कर, ऐसी विपत्ति आ गई। भगवान राम को बन जाना पड़ा। ये सारी विपत्तियां जो आई ये घाट के ऊपर रपटने के समान हुआ। रपट गए, पानी में जा गिरे, तो पानी में गिरेंगे तो कोई तो डूबे जाएंगे, तो महाराज दशरथ तो डूबे ही गए। और जो बचे भगवान राम पहुंचे, वन में पहुंचे और रानियां और बगैर बाकी हुई, तो भरत जी ने उनको सबको बाकी को बचाया। जब तक भरत जी नहीं आए तब तक तो महाराज दशरथ डूब गए। बाकी दूसरे लोग जो थे उनको सब बिगड़ा हुआ काम फिर भरत जी ने आकर के बिगाड़ा। इसलिए कहते समन अमित उत्पात सब भरत चरित्र जप जाग। भरत जी का जो चरित्र है वो जप यज्ञ की तरह से, जैसे किसी को विपत्ति जीवन में आवे तो उसे क्या करना चाहिए, जप यज्ञ करना चाहिए। जप यज्ञ करने से विपत्तियां दूर होती हैं। ऐसे यहाँ पर क्या हुआ कि ये भरत जी का जो चरित्र है वो जप यज्ञ की तरह से सिद्ध हुआ और विपत्तियां उसी के कारण, भरत जी के चरित्र के कारण से विपत्तियां दूर हुई। जो भाई भाई के बीच में वैमनस्य उत्पन्न होने जा रहा था, एक दूसरे से विरोध होने जा रहा था, वो सब भरत जी ने आकर के संभाल लिया। कैकेयी ने जो वरदान मांगा था वो वरदान भी बहुत कुछ सफल होते हुए भी निष्फल हो गया। कैकेयी ने वरदान मांगा कि महाराज ये इन दशरथ जो है इनको भरत जी को राज्याभिषेक करेंगे, राजा बने। तो राजा बनने को भरत जी राजा बने, लेकिन बनके भी न बने। इतनी राजा बने कि राज्य व्यवस्था 14 वर्ष उन्होंने चला दी, लेकिन वो राजा नहीं बने। ऐसे होगा, उसको संभाला इन्होंने, भरत जी ने ही संभाला, ये रूप दिया। और उनको जैसे भरत जी आए थे तैसे बस्ती जी क्या सब रानियों ने कहा इनका राज्याभिषेक कर दो भरत जी का, तो भरत जी ने राज्याभिषेक को तैयार नहीं हुए और चित्रकूट जाने को तैयार हो गए। तो चित्रकूट भरत जी का जाना ये भी सारी आई हुई विपत्ति को संभालने का प्रयास था। उसने सबका सब समझ गया, फिर उसने धीरे धीरे करके भरत जी के यहाँ सब जाते हैं, अयोध्या वासी सबके सब वहाँ पहुँचते हैं। चित्रकूट वशिष्ठ जी भी जाते हैं, जनक जी भी जनकपुर से जाते हैं, वहां जाकर के सबका सब जितना जो वो हो, ये स्पष्ट बात हो जाती है कि इसमें भरत जी की राज्य प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी और भरत राज्य चाहते भी नहीं है। वो तो यही चाहते हैं भगवान राम ही राज्य हो। लेकिन अब तत्काल व्यवस्था 14 वर्ष की तो ऐसी ही चलेगी, जैसा वरदान है उसी प्रकार से चलेगा। उतने दिनों तक देवताओं का काम भी पूरा हो जाएगा, ऐसा समझ करके भगवान राम जो वो हो लौट करके तो भरत जी के साथ नहीं जाते, लेकिन भरत जी भगवान की पादुकाएं लेकर के उन्हीं को स्थापित करते हैं, राजा उन्हीं को बनाते हैं और स्वयं राज्य का कार्य अपने करते रहते हैं। ये उनका भरत जी का सब आई हुई विपत्ति को संभालना। अब जैसे भरत जी ने सारी विपत्ति को संभाल लिया, सेक्रीफाइस करके, अपना त्याग करके, उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा, राज्य प्राप्त होते हुए भी राज्य को उन्होंने छोड़ा। तब ये विपत्ति समझी, बिना त्याग के इस प्रकार की विपत्तियां आती हैं तो वो दूर नहीं होती। इधर देखते हैं ऐसी ही विपत्ति किष्किंधा नगरी में आई, वहां भी 2 भाई थे, आपस में दोनों को झगड़ा हुआ राज्य को लेकर के। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक भाई मारा गया, बारी मारा गया, तब सुग्रीव को राज्य मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं होने पाई, ये चारों भाइयों ने संगठन बना रहा, एक दूसरे का विरोध पैदा नहीं हुआ। ये जो विपत्ति आई हुई जो था, इनमें एक दूसरे मतभेद हो जाता, ये झगड़ा उत्पन्न हो जाता, या मारकाट भाइयों में उत्पन्न हो जाती, वो यहाँ कुछ उत्पन्न भरत जी ने नहीं होने दी। ये भरत जी की महिमा इस प्रकार। लंका में भी देखते हैं 3 भाई थे वहाँ, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, वहां पर भी विपत्ति आई। रावण ने की दुर्बुद्धि हुई, सीता का हरण कर लिया, उसके बाद भगवान राम की सेना वहां जा पहुंची, ये विपत्ति पहुंच गई मान के, और फिर उस विपत्ति के कारण से रावण का सारा वंश ही नाश हो गया। विभीषण को राज्य तिलक मिला, तब तक न रावण रहा, न कुंभकर्ण रहा, और न उनके पुत्र आदि रहे, वो सब स्वाहा हो गए। तब विभीषण को लंका का राज्य मिला। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार का नहीं होने पाया। वो तो महाराज दशरथ ने राम के वियोग में और बहुत ही दुखित और शर्मिंदा होकर के उन्होंने शरीर त्याग कर दिया, अन्यथा बाकी जितनी विपत्ति आने वाली हो सकती थी राज्य के कारण से, वो भरत जी ने एक नहीं आने दी।
सब बचा ले गए। उसके बाद 14 वर्ष के बाद भगवान राम भी आए, उनको राज्य के सिंहासन को बैठा भी दिया गया। ये सारा कार्य भरत जी ने इतना सब किया। ये भरत जी की महिमा। कैकेयी की दुर्बुद्धि तो काई बनी और विपत्ति उसके कारण से आई, लेकिन भरत जी की सद्बुद्धि ऐसी बनी तो उसने सारी विपत्ति को सबको संभाल लिया। तब देखो ये कथा सब इस बात को सुझाती है। कथा व्यवहारिक जीवन की भी बातें हैं कि व्यवहारिक जीवन में बहुत सी घटनाएं दुर्घटनाएं इस प्रकार की आती रहती हैं। भले बुरे बुद्धि के विचार के लोग बाग आते रहते हैं। भौतिक संपत्ति या भौतिक और दूसरे कारण जो है वो ये लोग जीवन में व्याधियां उत्पन्न करते रहते हैं, समस्याएं जीवन में आती रहती हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ये लोग इन समस्याओं को संभालते रहते हैं, त्याग करते हैं, संभालते हैं उनको, कष्ट उठाते हैं उनको, तभी समस्याएं संभलती हैं। उस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। ये संदेश इसके द्वारा सब इसको दिखाते हैं। तो कहते हैं समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। अब फिर कहते हैं कि देखो कली अब खले अवगुण कथन ते जलमल बगकाल। अब नदी में देखो जलमल भी है। जब बरसात आती है तो शरीर नदी में पानी मैला भी हो जाता है और उस पानी में और कीड़े मकोड़े जो पैदा हो जाते हैं। वहां पर फिर बगले भी आते हैं, कौवे भी आते हैं, ये भी सब आते हैं। लेकिन ये सब बगले, कौवे और जलमल ये सब मानसरोवर में नहीं थे। वहां तो ये बताया कि देखो इस मानसरोवर में जो अति खल विषयी बगकागा, जो बहुत ही विषयी लोग थे, वो बगले और कौवे की तरह से थे। वे लोग तो वहां जाने में की हिम्मत ही नहीं करते थे वहां। लेकिन यहाँ सरयू में तो फिर भाई सरयू नदी तो मैदान में आ गई। अब ये कथा, भगवान की कथा जब आती है, सब जन साधारण के बीच में आती है तो लोग बाग इसको मैला भी करते रहते हैं, इसमें गलत सलत बातें भी भेड़ते रहते हैं, कुतर्क भी इसमें करते रहते हैं, इस कथा को शुद्ध साफ नहीं रहने देते हैं। तो फिर इसमें आकर के बगले कौवे की तरह भी लोग बाग इसमें आते हैं, वो भी घुसते हैं आकर के उसमें। तो ये कहते हैं कि ये कलिमल अग कली अग खल अवगुण कथन, कलयुग के पाप और दुष्ट लोगों के दुर्गुण, इन सबका कथन भी इस कथा के बीच बीच में आता है। बालकांड में तुलसीदास ने वर्णन कर दिया। साधु दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तो उनका वर्णन हो गया। आगे चल करके फिर देखते हैं जब भगवान किष्किंधा नगरी के पास पहुंचते हैं, वहां पर उसके जहां पर वो मिलते हैं आकर के नारद जी आकर के मिलते हैं, तो नारद जी संतों के लक्षण पूछते हैं, तो वहां भी भगवान संतों के लक्षणों का वहां वर्णन कर देते हैं। उत्तरकांड में देखते हैं फिर संतों का लक्षण मिलता है। तो जगह जगह इस प्रकार से संतों का, खलों का, दुष्टों का और कलयुग के पाप जगह जगह वर्णन आते रहते हैं। जितने रावण इत्यादि के निशाचरों की कथा जब आती है तो ये सब पापों का वर्णन और खलों का वर्णन ये सब बीच बीच में आता रहता है। ये मानो इस कथा के बीच में जलमल है, माने पानी की गंदगी है, उसमें कीचड़ है, और उसके साथ साथ जो है बगले कौवे भी उसमें जो है ये सब उनका वर्णन भी कथा बीच बीच में आता है, उसकी तुलना के समान। इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है। अभी आप कल देखेंगे, कल भी इस कथा में जो है ये तुलना करेंगे आगे चल करके और भी अनेक प्रकार। नान्या स्पृहा रघुपति हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
जय